हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम झकास। चलिए भाई, इसके पहले प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने सदिश के बारे में बात करी थी बेसिकली, जिसके अंदर मैंने आपको उसके परिमाण के बारे में, अगर दो सदिश एक दूसरे से किसी कोण पर है तो उनका परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं उसके बारे में, और बहुत सारी बेसिक बातें कर ली थी। आज का जो हमारा आर्टिकल एक बहुत ही खास होने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या चीज़ भाई? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो आज की हेडिंग फटाफट डाल लीजिए, हिंदी मीडियम के लिए है ना। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, या फिर इसको हम डॉट गुणा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट गुणा। डॉट गुणा या गुणनफल लिख सकते हैं, मतलब बिंदु गुणा भी बोल सकते हैं हम इसको। एक सदिश को बी सदिश में डॉट गुणा करने वाले, ठीक है। तो आइए कैसे हम समझते हैं। पहले सबसे पहले इसकी परिभाषा यहाँ पर डायरेक्टली लिखिए, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, ठीक है ना। कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल, इसको डॉट गुणनफल भी बोलते हैं, उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की कोज्या, ये वर्ड लिखा ना, कोज्या। कोज्या बोले तो कॉस थीटा, क्या होता है? कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए भाई, बात करते हैं ये क्या चीज़ इसने बोल रखी है कोज्या के बारे में, ठीक है। तो एक सेकंड, इसको आगे ले लेते हैं हम। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम। ये मैक्सिमम आ गया 13 पे। चलिए भाई, देखिए यहाँ पर समझते हैं क्या आगे होने वाला है। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक सदिश ए इधर है, कोई भी ए सदिश दे रखा है, बी सदिश मेरे पास इधर दे रखा है। इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है जी? थीटा बन रहा है। अब हमें क्या करना है? इसके कंपोनेंट्स करना है। क्या करना है? कंपोनेंट्स करना है। तो इस बी के दो कंपोनेंट्स होंगे। इसको मैं थोड़ा सा और एग्जैक्टली बनाऊँ तो थोड़ा और सही रहेगा। देखिए, एक चीज़ और समझाता हूँ मैं इसमें, कि ये मेरे पास हो गया ए सदिश, और एक बनना दिया मैंने इसके साथ बी सदिश, और कोण क्या? वही थीटा, पर मैंने इसको 36 बना दिया। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर देखें तो इस बी के दो घटक होंगे। इस बी का एक कंपोनेंट इसके अलावा क्या होगा? एक होगा बी कॉस थीटा, और एक यहाँ से ऐसा घटक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको परिभाषा बताई कि इस ए सदिश का मुझे को क्या करना है? बी सदिश के साथ अदिश गुणा करना है। क्या करना है? अदिश गुणा करना है। क्या लिखूंगा मैं? ए सदिश डॉट, ये डॉट है ना, बिंदु गुणा बोल सकते हैं अपन, और ये बी सदिश बराबर ये वाला सदिश तथा इसी के अनुदिश इस बी वाले का जो घटक आ रहा है, जो ए के अनुदिश बी का घटक आ रहा, उन दोनों का गुणनफल। मतलब क्या लिखूंगा मैं? ए सदिश का परिमाण, ठीक है ना। किसका? ए सदिश का परिमाण, ऐसा लिख लो। बी सदिश का, या फिर इसको ऐसे लिख लो, पहले ऐसे लिख लेते हैं अपन, ए बी कॉस थीटा। अगर मुझे ए का बी में क्या करना है? डॉट गुणा करना है या अदिश गुणा करना है दो सदिशों का, ए भी एक सदिश है, बी भी एक सदिश है, तो ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए और बी क्या है? इन दोनों का परिमाण है। ए सदिश बी सदिश बराबर ए सदिश का परिमाण, ऐसे लिख सकता हूँ, या तो मैं ये दोनों लाइंस खींचूँ या फिर डायरेक्ट भी लिखूँ, तो उसका मतलब क्या होता है? परिमाण होता है बी सदिश का परिमाण इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इसको एक और तरीके से मैं लिख सकता हूँ, बात तीनों की एक ही है। ए डॉट बी बराबर ये हो जाएगा ए सदिश का परिमाण तथा ए सदिश का परिमाण गुणित बी सदिश का ए के अनुदिश घटक। क्या लिखेंगे हम इसको? बी सदिश का ए सदिश के अनुदिश घटक। देखो, इस बात का मतलब क्या है? मैंने जो ऊपर लिखा है इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया, मतलब ए डॉट बी। तो बी सदिश, ए सदिश का तो हमने ये लिखा परिणामी में, इनटू यहाँ लिखा मैंने क्या? बी कॉस थीटा। ये भाई क्या है? ये बी सदिश का घटक है ना, किसके अनुदिश है? ए के अनुदिश है। तो ए का बी में अगर डॉट गुणा करना है, मुझे ए से बी की तरफ जाना है, तो ए डॉट बी करूंगा तो कितना हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। इसे हम बोलते हैं अदिश गुणनफल। क्या बोलते हैं? दो सदिशों का अदिश गुणनफल या फिर डॉट गुणा।
क्लियर है ये सारी बातें। तो ए डॉट बी बराबर क्या याद रखेंगे, ए बी कॉस थीटा, या फिर मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ कि ए डॉट बी बराबर ए इंटू बी का ए के अनुदिश घटक, ए के अनुदिश घटक। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर बात करता हूँ, ये तो मेरे पास हो गया ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, देखिए साइड में क्या दे रखा है, वापस से आते हैं हम अपनी स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ समझा रखी है कि अगर इनके बीच के कोण की ज्या, जो कॉस थीटा आता है वो मेरे पास क्या आता है, इसके कोण की ज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, कोण की ज्या कहलाता है। और देखिए यहाँ पर डायग्राम भी वही बना रखा है मेरे पास, ये ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये ए सदिश हो गया, ये बी सदिश हो गया। इसमें भी इसके घटक में कर सकता हूँ, इसका इसके अनुदिश क्या घटक आ जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। और इसके अगर मैं लंबवत घटक करना चाहूँ तो इसके लंबवत घटक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, बी साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो इस बी का ए के अनुदिश घटक क्या रहा है, एक तो इसका परिमाण और एक बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, डॉट गुणा। दूसरी बात, अगर हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल कर रहे हैं तो हमेशा हमें कैसी राशि मिलेगी, एक अदिश राशि मिलेगी, मतलब उसका परिमाण मिलेगा, परिमाण मिलेगा, दिशा का कोई ज्ञान नहीं होगा। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है वो हमेशा हमें क्या देता है, परिमाण देता है। क्या देता है हमें, परिमाण देता है। ठीक है, हाँ भाई, ये अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज आ गई है। तो इस प्रॉपर्टीज के पहले मैं आपको इसके बेस कुछ सवाल करवा देता हूँ, तो ज़्यादा आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। खुल जा सिम। ठीक है, कुछ सवालों की बात करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए जी क्या सवाल लेते हैं हम। हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया है क्या, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये तो हमारे पास आ गया, ए और बी का क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। अगर मुझे कोण निकालना हो, क्या निकालना हो, कोण, कोण मतलब कॉस थीटा, तो है ना, कॉस थीटा पर अगर निकालना तो इस ए और बी को बटे में डाल दूं, तो ए सदिश डॉट बी सदिश बटा कितना हो जाएगा, ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन में ए और बी। यहाँ से अगर मुझे थीटा निकालना हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा ए डॉट बी बटा ए और बी। ठीक है ना, ये ए और बी लिखा मतलब वो परिमाण में ही लिखा है। क्या लिखा, परिमाण में उसका मान लिखना है। ये तो दो चीज़ हो गई। ये मेरे पास का कैसे निकालते हैं, डॉट गुणा कैसे करते हैं, और ये उसका हो गया कोण निकालने के लिए। अब देखिए एक चीज़ और समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या होता है, इकाई सदिश, यहाँ पर मैं लिखा हूँ आई सदिश का आई सदिश के साथ गुणनफल, मतलब आई एक इकाई सदिश था और उसी इकाई सदिश का मैंने क्या करा, एक और आई सदिश के साथ क्या करा, गुणा करा। बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास आई हो गया, ये मेरे पास जी हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, के हो गया। ठीक है, इस ये एक सदिश आई इधर है और दूसरा सदिश भी आई उधर ही जा रहा, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए। उस कंडीशन में दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 0 डिग्री। अब ये आई एक इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, 1, फिर इसका परिमाण भी दूसरे वाले का भी 1, इंटू दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो अगर मैंने आई सदिश का आई इकाई सदिश का आई इकाई सदिश के साथ गुणा करा, कौन सा गुणा करा भाई, बिंदु गुणा करा या डॉट गुणा करा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, कॉस 0 भी कितना जाएगा 1। तो आई का आई के साथ अदिश गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। आई का आई के साथ कितना होता है, 1 होता है। इसी टाइप से अगर मैं जे का जे के साथ करता हूँ, जे का जे के साथ करता हूँ तो वो भी कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं के इकाई सदिश का उसी इकाई सदिश के साथ गुणा करता हूँ तो वो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई जे के ऊपर केप लगी, के ऊपर भी केप लगी, मतलब ये कैसे सदिश, एक तरह से इकाई सदिश है। तो एक इकाई सदिश का अगर उसी इकाई सदिश के साथ गुणा करता हूँ, अदिश गुणनफल करता हूँ इकाई सदिश का इकाई सदिश के साथ, तो उसका मान कितना होता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये याद रखना, तीनों चीज़ ये हमारे बड़े काम की है। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ गुणा कितना आता है हमारे पास, 1 आता है। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लिया जाए, बहुत सारी स्लाइड्स ओपन हो गई यहाँ पर। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर आएगी कि आपने सर आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ तो बता दिया, लेकिन क्या आई का जे के साथ करेंगे तब भी 1 आएगा क्या? तो देखो भाई ऐसा नहीं है। अगर मैं आई का जे के साथ करूँगा तो 1 नहीं आएगा। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ कितना आता है, 1 आता है।
अब अगर मैं आई का डॉट गुणा कर रहा हूँ किसके साथ, जे सदिश के साथ, तो ये भी एक इकाई सदिश है, ये भी एक इकाई सदिश है, तो 1 गुणित 1। देखिए डायग्राम से फिर समझते हैं, ये हमारे पास आई था, ये हमारे पास क्या था, जे था। इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा भाई, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत। तो यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है, सोचो कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0। कितना होता है, 0। तो अगर मैं आई का जे के साथ गुणा करता हूँ, बिंदु गुणा करता हूँ, तो कितना आएगा, 0। आई का जे के साथ कितना आएगा भाई, 0। ऐसे ही जे का अगर मैं के के साथ करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 0। आई का जे के साथ भी 0, जे का के साथ भी 0, और के का आई के साथ भी कितना आएगा, 0। तो आई जे के मतलब एक्स वाई जेड तीनों अक्ष को प्रदर्शित करते हैं। कल ही मैंने समझाया था प्रीवियस वीडियो में, अभिलंबवत इकाई सदिश। तो ये बात याद रखना है तीनों चीज़, कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ 0, सॉरी आई का आई के साथ 1, पर आई का जे के साथ 0, जे का के साथ 0, और के का आई के साथ 0। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको इसका गुणा करना सिखाता हूँ, ये दोनों बातें याद रखना। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सदिश, एग्जाम्पल नंबर 1, कोई भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं इसमें, एग्जाम्पल 1। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ए सदिश दे रखा है, उसको लिखा मैंने 2ik प्लस 2jk प्लस kk। क्या लिखा, 2ik प्लस 2jk प्लस kk। दूसरा सदिश लिखा है मैंने बी सदिश, वो लिखा मैंने ik प्लस 3jk प्लस 3k, या मान लीजिए 1kk या kk पे मान लीजिए, ये लिखा। अब मुझे पूछा क्या गया कि भाई ए तथा ए डॉट बी ज्ञात कीजिए, ए और बी का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले एक पॉइंट बोला कि इनका जब गुणा करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बिंदु डॉट गुणनफल करेंगे, तो वो एक अदिश राशि देगा, मतलब वहाँ आई और जे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, वहाँ केवल एक परिमाण आएगा। अब इसका मैं करता हूँ ए डॉट बी, तो करना कैसे, ए डॉट बी लगाया, फॉर्मूला वो नहीं लगाना है, ए बी कॉस थीटा वाला, हमने ए लिखा बी लिखा। पहले ए वाला जो सदिश है, उस ए सदिश को पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो कितना मेरे पास 2ik प्लस 2jk प्लस kk, ए सदिश लिखा। ऐसे इसके साथ बी सदिश लिख देता हूँ, बी सदिश कितना आ गया मेरे पास, ik प्लस 3jk प्लस kk। बेटा यहाँ बात बड़ी ध्यान से सुनना कि क्या होने वाला। अब अगर आपको नहीं डॉट गुणा आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि अगर इस आई वाले का आई के साथ गुणा करता, भाई ये भी आई के पे और ये भी क्या है, आई के पे, तो आई का आई के साथ गुणा करने पर कितना मिलता है, 1। कितना मिलता है, 1। पर अगर इस आई का मैं इस जे के साथ करता हूँ तो ये तो 0 हो जाता है यार। अभी ये 2 को भूल जाओ, 3 को भूल जाओ, आई का गुणा मैं किसके साथ कर रहा हूँ, जे के साथ, तो आई डॉट जे कितना होता है, 0 होता है। यह भी मैंने बताया था, आई और जे कितना होता है, 0 होता है। मतलब यहाँ पर जो गुणा होगा वो आई का आई वाले के साथ होगा, जे का जे वाले के साथ, और के का के वाले के साथ करना। किसके साथ, एक बार फिर से, आई का आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ, और के का के वाले के साथ। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, जो गुणा होगा आई का आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ, तो ये लिखा मैंने। सबसे पहले इस 2i का गुणा करूंगा, इस 2i का किसके साथ, इस i के साथ, तो कितना होगा 2i, i का गुणांक क्या है, 2 है, और इस i का गुणांक क्या 1 है, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2 × 1, ये लिखा 2 × 1 प्लस का साइन। फिर इस j का गुणांक क्या है, 2 है, इस j का गुणांक क्या 3 है, तो 2 × 3, क्योंकि भाई j का इस वाले j का इस j के साथ करूँगा तो ये तो 1 ही हो गया ना, इस j का इस j के साथ क्या हो गया 1। ऐसे इस वाले k का इस वाले k के साथ कितना हो गया 1। बस के गुणांक को तो आपस में लिखना है, तो इस k का गुणांक कितना है 1, इस वाले k का भी गुणांक कितना है 1, तो प्लस 1 × 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो गया मेरे पास a डॉट b, ये हो गया 2 2, ये हो गया 6 प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया भाई 6 2 8 और 1 9, तो a डॉट b कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया, a डॉट b कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास डॉट गुणा हो गया, a डॉट b बराबर 9। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका डॉट गुणा कर सकते हैं। 9 जो आया है उसमें कहीं भी आई केप जे केप या के केप नहीं आया, मतलब कहीं भी दिशा के बारे में बात नहीं हुई है, तो 9 मेरे पास एक क्या है, परिमाण आया है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में इस तरह से हमें क्या करना है, डॉट गुणा करना है। एक सवाल और मैं आपको इसी टाइप से बता देता हूँ।
भाई एक सवाल और हम इसको देख लेते हैं कि किस टाइप से यहाँ पर आ सकता है। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 2, स्क्रीन को पोस्ट करके आप खुद करिएगा जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और मिलाइएगा कि आपका आंसर और मेरा आंसर यही आ रहा है। इसको लिख लीजिए 2i केफ प्लस 4j केफ माइनस 3k केफ। बी सदिश हमने मान लिया 3i केफ माइनस 7j केफ माइनस 3k केफ, ठीक है। वही हमें निकालना है क्या, a का b के साथ गुणा, a का b के साथ डॉट गुणा। अब देखिए a का b के साथ डॉट गुणा, तो a का b के साथ भाई पहले a वाला लिख लेता हूँ। ये लिखा मैंने 2i केफ प्लस 4j केफ माइनस 3k केफ, ठीक है। बिंदु गुणा करा हमने, तो ये लिखा 3i केफ माइनस 7j केफ माइनस 3k केफ, ठीक है। अब इस i वाले का इसके साथ करा, तो पहले क्या लिखेंगे 2 गुणित 3, क्योंकि i का i के साथ तो 0। भाई 2 कौन सा वाला लिया, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये 2 लिया और ये 3 लिया, ठीक है। फिर j का j के साथ, तो j का गुणांक कितना है यहाँ पर 4 और इसका गुणांक कितना है 7, ये ऐसा मार्क कर लो, ठीक है। और ये i वाले का i वाले के साथ कर दिया मैंने, इसका इसके साथ कर दिया था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, सॉरी ये चीज़ हो गई मेरे पास। 4 का गुणा करूँगा 7 के साथ, तो प्लस ये हो गया 4, j का गुणांक कितना है -7, कितना है -7, तो ये लिखा माइनस का 7। फिर लगाया प्लस k का गुणांक कितना है -3, और इधर k का गुणांक कितना है -3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 2 गुणित 3 6, ये हो गया -28 और ये हो गया प्लस का 9, क्योंकि ये ऋण और ऋण कितना होगा धन हो जाएगा, तो ये कितना हो गया प्लस का 9 और 6 15, 15 माइनस 28 कितना हो गया भाई माइनस का 13। तो यहाँ से मेरे पास a डॉट b कितना हो गया बेटा, a डॉट b आ गया माइनस का 13, कितना आ गया a डॉट b आ गया माइनस का 13। क्लियर है। तो ये इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका डॉट गुणा करना है। इसी क्वेश्चन में मैं इसका कोण भी निकालना सिखा देता हूँ। क्या निकालना सिखा देता हूँ, कोण। देखिए एक बात समझाता हूँ मैं आपको, इसका परिमाण, a का परिमाण कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, तीनों को स्क्वायर करके जोड़ना है और उसका क्या करना है, करनी निकालना है, अंडर रूट के अंदर वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो इसका परिमाण कितना आ जाएगा बेटा, a का जो परिमाण आएगा वो मैं क्या लिखता हूँ, i का गुणांक क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो देखिए a का परिमाण कितना आ गया 4 प्लस 16 प्लस 9, मतलब ये हो जाएगा कितना √29 का वर्गमूल, ठीक है। ऐसे अगर मुझे b का परिमाण पूछा जाए, क्या पूछा जाए, b का परिमाण पूछा जाए, तो b का परिमाण कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा b का परिमाण बराबर करनी के अंदर कितना हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस -7 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का वर्ग 9, 7 का हो गया 49 प्लस ये हो गया 9, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9 और 9 18 प्लस 49, तो ये हो जाएगा कितना 67। तो b का परिमाण कितना आ गया मेरे पास करनी के अंदर 67, ठीक है। ये तीनों बातें आ गई मेरे पास। पहली बात क्या कि a का परिमाण मेरे पास आ गया √29, दूसरा आ गया मेरे पास √67 और इसका डॉट गुणा भी आ गया, a डॉट भी कितना आ गया -13। मुझे फाइंड क्या करना है, पहला तो डॉट निकाल लिया, अब मुझे कोण निकालना है। क्या निकालना है, कोण। तो देखिए कोण अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला भी बताया था मैंने 2 मिनट पहले ही आपको कि a डॉट b बराबर कितना होता है ab cos थीटा, और cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, वही चीज़ cos थीटा बराबर क्या लिखता हूँ मैं, तो कोण का फॉर्मूले से क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए फॉर्मूला था cos थीटा बराबर a डॉट b बटा a और b का परिमाण। तो cos थीटा बराबर a डॉट b कितना आया था बेटा मेरे पास, देखिए देख लेते हैं, ये a डॉट b आया था -13, ठीक है ना। तो a डॉट b कितना आ गया -13, a का मान कितना आया था करनी के अंदर 29, b का मान कितना आया था 67। ये थीटा कॉस को उठा के इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स, ये हो गया -13 बटे करनी के अंदर
29 गुणित 67, ये कुछ अजीब सी वैल्यू ले रखी थी इसलिए इसका आंसर ऐसा कुछ आया। आपस में गुणा कर सकते हैं आप, तो वो इसका क्या जाएगा, फाइनली कोण आ जाएगा कि ए और बी के बीच में कितना कोण बना है। तो यहाँ पर मैंने दो अदिशों का बिंदु गुणा सिखा दिया, दो अदिशों के बीच का कोण कैसे निकालता है, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर कर ली है। ठीक है, देखिए आगे आते हैं, वापस हमारी पीडीएफ के ऊपर आते हैं। क्या दे रखा है भाई हमें इससे आगे, अब ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। यहाँ पर कहाँ गया, ये चीज़ है ना। ए डॉट बी बराबर कितना हो गया, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए आगे, अब इसमें आगे इसके क्या, इसके गुण। तो अदिश राशियों के क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट उसने क्या बोला है, पहला गुण के बारे में बात करते हैं, यह हमेशा अदिश होता है। क्या होता है, हमेशा अदिश होता है। ये मैंने आपको बताया अभी ए डॉट बी में जो भी गुणा करा था अभी 2 मिनट पहले ही हमने, वो कितना आया था मेरे पास, वो आया था -13, मतलब 13 में कहीं भी दिशा की बात नहीं हो रही। यदि दो सदिशों के बीच का कोण न्यून कोण हो, मतलब न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम हो, क्या 90 डिग्री से कम हो, तो इनका अदिश गुणनफल क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर क्या होता है, जो कॉस थीटा होता है वो धनात्मक होता है। तो अगर थीटा का मान 90 डिग्री से कम है तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी की क्या आएगी हमारे पास, धनात्मक मान आएगा। और यदि क्या होगा, यदि कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण का मतलब क्या हो जाए, थीटा का मान 90 से 180 के बीच में आ जाए। जो कोण ए और बी के बीच का वो क्या हो जाए, 180 से 90 और 180 के बीच में आ जाए। मतलब एक कोण इधर हो गया और ऐसा मान लो इसको ये हो गया, और बी वाला मेरे पास इधर आ गया। ये जो कोण आ रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो भाई ये जो भी है, मान लीजिए 120 डिग्री आ रहा, तो उसमें ए और बी के बीच का ये जो कोण है ये कैसा है, एक अधिक कोण है। अधिक कोण है तो ये अगर द्वितीय चतुर्थांश में चले गया, मतलब 90 से 180 के बीच में चले गया, तो 90 से 180 के बीच में जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है मेरे पास, ऋणात्मक होता है। तो इसका जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, हमेशा मेरे ऋणात्मक आएगा। ये पहला पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। कि भाई क्या बातें हो गई, दो बातें हो गई यहाँ पर कि अगर इनके बीच का जो कोण है वो न्यून कोण हो जाए, क्या हो जाए, न्यून कोण हो जाए, तो उसका मान हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। और अगर अधिक कोण हो गया तो ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। किसका करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये अच्छा पॉइंट लिखा, मतलब ए का बी में गुणा करूँ, डॉट गुणा करूँ, और बी का ए में करूँ, बात बराबर है। एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ए सदिश मेरे पास दे रखा है 2i केव, ए सदिश मैंने मान लिया 2i केव प्लस जे केव प्लस 3k केव। थोड़ा फटाफट करते हैं अपन इसको। बी कितना हो गया, i केव प्लस 2j केव प्लस 2k केव मान लीजिए। देखिए क्रम विनिमय में पहले ए का बी के साथ गुणा करूँ, ए का किसके साथ करूँ, बी के साथ। तो i का i में, तो इसका इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा 2, जे का जे में करूँगा तो p 2, और k का k में करूँगा तो 6 आ जाएगा। तो a डॉट बी कितना आ रहा है भाई, a का b में जो डॉट गुणा कर रहा हूँ वो आ रहा है मेरे पास कितना, 10। कितना आ रहा है, 10। अगर b का यहाँ पहले a लिखा था फिर b लिखा, b का a में करते हैं। तो अगर मैं b का a में करता हूँ तो देखिए ये हो गया b डॉट a। अब b वाले का गुणा a में कर लो, तो b वाले का अगर a में करोगे तो कितना हो जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी। पहले b वाला लिखोगे, पहले ये वाली टर्म आप पहले लिखोगे और फिर उसका गुणा किस में करोगे, इस a वाले के साथ। तो 1 का गुणा 2 के साथ तो 2 प्लस 2 का 1 के साथ तो ये भी 2 हो गया, और 2 गुणा 2 गुणित 3 कितना हो गया, 6। तो ये भी कितना आ गया मेरे पास, b डॉट a कितना आ गया, 10। अरे वाह, यहाँ तो a डॉट बी और b डॉट a क्या आ गए, दोनों बराबर आ गए। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो यहाँ से एक बात हमारे पास क्लियर हो गई, क्या कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। क्योंकि देखिए a डॉट बी भी कितना आ गया मेरे पास 10, और b डॉट a भी कितना आ गया 10। तो क्रम विनिमय का पालन करते हैं, मतलब a का b में करूँ या b का a में करूँ, वो दोनों बात बराबर है। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं वितरण नियम का। अगर बाहर से कोई एक सदिश है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखना। अगला जो पॉइंट है, वितरण नियम का भी पालन करते हैं। ये किसका पालन करते हैं, वितरण नियम का। मतलब ये जो a प्लस बी लिखा है, देखिए समझा देता हूँ कि मेरे पास 3 सदिश है, तो मैंने क्या करा, a सदिश का गुणा करा किसके साथ, b सदिश के साथ, सॉरी b प्लस c को पहले दोनों को जोड़ लिया, और a वाले का क्या करा, उसके साथ मल्टीप्लाई करा। तो इसका इसके साथ भी अलग से हो जाएगा और इसका भी इसके साथ। मतलब अगर मैं a का b के साथ डॉट गुणा करूँ और फिर a सदिश का c सदिश के साथ डॉट गुणा करूँ, ठीक है ना। डॉट गुणा करने पर इस वाले का जो आंसर आएगा और इस वाले का जो आंसर आएगा उन दोनों को प्लस कर दूं, तो वो वही चीज़ आएगी कि मैंने b और c को जोड़ा और a के साथ डॉट गुणा कर दिया। बात समझ में आ रही है। सवाल हम लेंगे अभी
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तभी ये प्रॉपर्टी याद रखना कि इस ए वाले को मैं बी वाले के साथ भी शेयर कर सकता हूँ और सी वाले के साथ भी शेयर कर सकता हूँ, बांट सकता हूँ। तो ये किसका पालन करता है, ये वितरण नियम का भी पालन करता है। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं हम, यहाँ पर परिभाषा से ये पॉइंट भी मैंने आपको लास्ट अभी एक्सप्लेन किया 2 मिनट पहले ही कि ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से मुझे अगर ये थीटा निकालना हो, क्या निकालना है, थीटा निकालना हो, तो थीटा को क्या लिखते हैं, वही चीज़ कि यहाँ से कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास बेटा, ये हो जाएगा ए डॉट बी बटे ए बी हो जाएगा, है ना। ये कॉस को उठाकर कहाँ ले जाऊँ, इस साइड ले जाऊँ, तो मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। मतलब थीटा बराबर हो जाएगा कितना, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन में ए बी। ध्यान से देखो वही टर्म हमारी क्या, हाँ भाई। तो अगर थीटा निकालना है तो मुझे ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो परिमाण भी निकाल रहा हूँ, ए डॉट बी भी निकाल रहा हूँ और दूसरा क्या निकाल रहा हूँ मैं, थीटा भी निकाल रहा हूँ। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसकी बाद वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कहाँ पर मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मिनिमम होगा, मतलब कहाँ पर अधिकतम वैल्यू होगी, कहाँ पर न्यूनतम वैल्यू होगी। तो देखिए भाई पहला पॉइंट क्या लिखा है, इसके बारे में समझते हैं। नीचे नेक्स्ट पॉइंट 5, दो सदिशों के बीच अदिश गुणनफल अधिकतम होगा यदि इस कॉस थीटा का मान क्या जाए, 1 आ जाए। अगर आप कक्षा 11वीं में गणित के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा का मान -1 से +1 के बीच में होता है। अधिकतम मान होता है 1 और न्यूनतम मान होता है -1। तो थीटा का मान अगर यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब ये किस कंडीशन में आ गया, जब थीटा, जब दो सदिशों के बीच में कोण क्या बने, 0 डिग्री बने। क्या बने, कोण 0 डिग्री बने। तो एक दूसरे के सदिश क्या होंगे, समांतर होंगे। दोनों सदिश क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है। तो उससे कंडीशन क्या लिख सकता हूँ, ये वाली, ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसको आएगा कि अगर दो सदिशों के बीच में कोण क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, तो वो क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो क्या लिखेंगे हम, ए डॉट बी बराबर ए बी लिखेंगे, ठीक है। और कॉस 0 कितना हो गया, 1 आ गया मेरे पास। नेक्स्ट आर्टिकल अगला पॉइंट लिखा है कि यदि दो सदिशों के बीच में कोण जो है वो क्या बन जाए, के बीच का गुणनफल न्यूनतम होगा। न्यूनतम कब, जब कॉस थीटा का मान कितना हो जाए भाई, 0 डिग्री आ जाए। अब 0 कब होता है, कॉस 0 होता है हमारे पास किस पे, 90 डिग्री पर। किस पे होता है, 90 डिग्री पर। मतलब अगर एक ए सदिश मेरे पास ए इधर दे रखा है और बी सदिश मेरे पास इधर आ जाए, ठीक है ना, ये सदिश हो, इसके बीच का कोण कितना हो गया, 90। तो कॉस 90 का मान कितना होता है भाई, 0। तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। मतलब ए और बी का डॉट गुणा कितना होना चाहिए, 0। इस पर सवाल बनते बहुत अच्छे हैं कि दो सदिश अगर एक दूसरे के लंबवत है तो उनके बीच का कोण कितना होगा। तो कॉमनली बात है, अगर लंबवत है तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री होगा। तो उसमें कोई भी नियतांक दे दे, कोई भी कांस्टेंट दे दे, उसका मान आपसे पूछ ले, सवाल में करवाऊंगा। तो ये कंडीशन याद रखने का, ए डॉट बी कितना हो, 0 डिग्री, ठीक है। अर्थात यदि दो सदिश एक दूसरे के अभिलंबवत हो तो उनका अदिश गुणनफल 0 होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कंडीशन याद रखना। ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया अभी, जब आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं और के का के के साथ डॉट गुणा करते हैं। ये वही सारी बातें यहाँ पर वापस से क्लियर आ गई मेरे पास, ठीक है ना। ये किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, क्या लिखा बिंदु मेरे पास, ये लिखा है कि यदि इकाई, ये लिखा किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणनफल निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ए का ए के साथ, ये भाई ए सदिश और ये भी ए सदिश, तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, कोण अभी थीटा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो कोण कितना आ जाएगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री। तो क्या लिखता हूँ, ए का स्क्वायर बराबर, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अर्थात इसका स्क्वायर लगाऊंगा तो रूट के अंदर ए डॉट ए आ जाएगा। जो ये वाली बातें ये मैं आपको समझा चुका हूँ, क्या कि अगर मैं आई का आई के साथ गुणा करूँ, जे का जे के साथ करूँ, के का के साथ करूँ, हमेशा इनका मान कितना आएगा, तीनों का 1 आएगा। और इसके अबाउट मैंने आपको 2-3 सवाल में भी बता दिए। पर उसका लंबवत अगर आ जाए, ये चीज़ कि आई का जे के साथ करेंगे, जे का के साथ करेंगे और के का आई के साथ करेंगे, तो ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत है तो कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा थीटा, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो इन सभी कंडीशन में आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट कितना होता है मेरे पास, 0 होता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। इस पर सवाल भी मैंने आपको बता दिया। और यही एक अच्छी सी बात यहाँ पर लिखी इन्होंने, क्या कि अगर मैंने ए का बी के साथ, ए इन्होंने सदिश मान रखा है, ये वाला ए सदिश मेरे पास ये मान रखा है, ठीक है ना, और बी सदिश मेरे पास ये मान रखा है, और ऊपर वाले पॉइंट के हिसाब से ही, तो देखिए इस आई वाले का आई वाले के साथ गुणा करा तो ये लिखा एक्स इंटू बी एक्स, आई का गुणांक पहले वाले में और इसमें भी आई का गुणांक ये वाला बी वाला, ठीक है। तो इस एक्स इंटू बी एक्स करा तो आपस में आ गया।
आई का आई के साथ कितना होता है 1 होता है। ऐसे ही अगर आई का जे के साथ करोगे तो 0 हो गया, वैसे इस आई वाले का के साथ करूँगा तो भी कितना हो जाएगा 0, तो उसको लिखा जरूरत नहीं है। फिर वैसे जे वाले का जी वाले के साथ करा और वैसे के वाले का के वाले के साथ करा, तो फाइनली कितनी टर्म आ गई मेरे पास यहाँ पर, फाइनली सिचुएशन मेरे पास आ गई क्या, ये ए एक्स बी वाई सॉरी ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, आई जे एक्स वाई जेड तीनों टर्म में आ गई। क्लियर है। उदाहरण दे रखे हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है वो कई जगह यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा ये आपको मैं और 11th फिजिक्स में बताऊंगा। पहली चीज़ ये वर्क डन में W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, कक्षा 9th में आप पढ़ के आए, तो उसका डॉट प्रोडक्ट मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब बल और विस्थापन का जो डॉट गुणा होता है वो कहलाता है हमारे पास क्या, कार्य। वो क्या देता है हमें, कार्य। और कार्य एक कैसी राशि हो गई, अदिश राशि, कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, एक अदिश होता है, तो कार्य कैसी राशि हो गई, एक अदिश राशि। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा W बराबर, ठीक है। शक्ति में याद आ जाए, शक्ति में भी ये चीज़ होती है P इंटू ये P बराबर F डॉट V, मतलब बल और वेग का अगर अदिश गुणनफल करता हूँ तो मुझे क्या देता है, शक्ति देता है। इसको और भी डिटेल में मैं समझाऊंगा जब क्वेश्चंस में इसके लूँगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इतनी बात करेंगे जहाँ पर मैंने आपको अदिश गुणनफल और अदिश गुणन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने समझा दिए, उसके गुण समझा दिए, उसकी प्रॉपर्टी समझा दी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो परिणामी सदिश के ऊपर सवाल का और इस अदिश और सदिश के ऊपर अदिश गुणनफल जो है उसके ऊपर आएगा, ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें ताकि इसी टाइप से हिंदी मीडियम के सारे वीडियोस आपको मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।